This video is dedicated to all the CUET PG TIS 2026 aspirant. February month is over. March का month चालू हो गया है. How much preparation you people have done and how many of you have started your preparation? Those who are targeting for TIS Analytics LSP courses, cutoff will be higher side. COQP 12 270 के आसपास का कट ऑफ रहेगा एंड फॉर COQP 11 पेपर कोड कट ऑफ विल बी अराउंड 220 प्लस. ठीक है, दो जो टारगेटिंग फॉर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी गवर्नेंस प्रोग्राम एजुकेशनल कोर्सेज को लेकर के. ठीक है, इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर पार्ट, सेक्शन वर्सेस प्रिपरेशन एंड द कंपटीशन. सो जनवरी इज ओवर, फेब मंथ इज ओवर, मार्च चालू हो गया. देखते देखते बाकी का भी टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा. सो वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन. दोज हु आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद देयर ग्रेजुएशन बोर्ड, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अपियरिंग हो तो कैसे प्रिपेयर करना है, एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो उसको लेकर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है. काइंडली गो एंड वॉच माय दिस वीडियो, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बात की है कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करोगे. सो मार्च मंथ से कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं, उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे. ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो टिस कैंपस टारगेट कर रहा है, चाहे वो मुंबई है, गुवाहाटी, तुलजापुर और दी हैदराबाद कैंपसेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोर्सेज. 3 कोर्सेज यू कैन टारगेट एट टिस एंड एट 2 कैंपस. 2 कैंपस आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड 3 कोर्सेज को लेकर के. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज यू आर टारगेटिंग, बिकॉज मेजर कोर्सेज COQP 11 एंड COQP 12 के थ्रू आपके टिस के कैंपस में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद देयर इज अ डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज, जैसे साइकोलॉजी हो गया, आपका मास मीडिया हो गया, उसके लिए आपको डोमेन स्पेसिफिक पेपर कोड लिखना रहेगा. बट हाँ, मेजर कोर्सेज आपको ये दोनों पेपर कोड के थ्रू हो जाएंगे. ठीक है, CUET PG का एग्जाम होगा इन द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दी कैलेंडर. कैलेंडर से पहले अगर आपने प्रिपरेशन चालू नहीं किया हुआ है, सो एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च बैचेस S2C बैच at Mumbai and Pune for the classroom and online live classes. So those who want to join us for the classroom coaching, Mumbai and Pune, you can visit our center in Pune, opposite Deccan bus stop, near to the Deccan metro station. We have a center, and in Mumbai, Thane, Dadar, Andheri, Borivali, Vasai, you can visit. But if you're not Mumbai and Pune based, online live classes के लिए you can contact our online team. या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर लो menuedu.com/testentrance. All the details I have mentioned in the description. Kindly check the description. Now let's talk about the calendar. January is over, Feb month is over. ठीक है, मार्च देखते देखते खत्म होगा, मार्च और अप्रैल. ठीक है, सो ये आपका वो टाइम है जहां पे बेसिक एंड लेवल 1 प्रिपरेशन अपने को करनी है. व्हाट इज बेसिक? बेसिक ऑफ ग्रामर, बेसिक ऑफ वोकैब खत्म करना है आपको. ठीक है, मैथ्स के अंदर आपका अरिथमेटिक, एटलीस्ट अरिथमेटिक में भी आपके स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशो वाले टॉपिक, एवरेज वाले टॉपिक एटलीस्ट हो जाने चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको कवर करनी है. लेवल 0 से लेवल 1 ईजी लेवल वाले क्वेश्चन है ना, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो ये है आपका बेसिक लेवल 1. अब आते हैं हाई प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको एक्चुअली में प्रिपरेशन करनी पड़े चाहिए, या ज़्यादा प्रिपरेशन आप, ज़्यादा फोकस आप वहाँ यहाँ पे रख सकते हो. जो जितने लोग अभी ग्रेजुएशन ईयर, सेकेंड ईयर खत्म करके अभी थर्ड ईयर में जाओगे, तो आपके पास बेस्ट पार्ट है कि आपके पास राइट फ्रॉम जनवरी से लेके टिल जून तक का डिसेंट टाइम है. बिकॉज बोर्ड एग्जाम, बोर्ड का प्रिपरेशन जो थर्ड ईयर का है वो आपका जून ऑनवर्ड्स चालू होगा कॉलेज. ठीक है, तब आएगा, तब तक हम एटलीस्ट मेजर प्रिपरेशन कर चुके हैं. और जितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप भी सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चालू कर सकते हो. एंड जितने लोग आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो एनी हाउ क्रैक करना ही करना है. ठीक है, सो मई, जून, जुलाई, अगस्त मेजर चंक्स यू शुड प्रिपेयर, एंड बिफोर दिवाली यू शुड फिनिश एंटायर सिलेबस. उसके बाद क्विक मोड पे रिविजन. ठीक है, टारगेट इज वेरी क्लियर, शॉर्ट सिलेक्शन इन टिस. स्टेज 1 तो निकालेंगे ही, राइट. स्टेज 1 के बाद आपका स्टेज 2 जो OA होता है, ऑनलाइन असेसमेंट, उसकी भी प्रिपरेशन पार्शली अपन करेंगे. ठीक है, सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे आपके जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका रिवीजन, उसका टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको करनी है. एंड दिस इज व्हाट द बुकलेट ऑफ मेन्यू विच यू विल बी गेटिंग. सो इसमें 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके ले लेने हैं. ओके, मूविंग अहेड, फेस्टिवल सीजन चालू हो जाएगा अगस्त के बाद. 15 अगस्त के बाद आपके फेस्टिवल सीजन इंडिया में चालू हो जाते हैं. सो 15 अगस्त के बाद आपका आएगा दही हंडी, उसके बाद गणेश चतुर्थी, फिर नवरात्रि आएगा, फिर दिवाली आएगा, फिर क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर. तो फेस्टिवल सीजन अगस्त के बाद इंडिया में चालू हो जाते हैं. तो हम थोड़ा सा फेस्टिवल सेलिब्रेशन में भी आ जाते हैं और अपने को प्रिपरेशन भी करनी है.
तो ये जो टाइम है यहाँ पे फेस्टिवल सीजन है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कम प्रिपरेशन होगी, बट डोंट वरी, यहाँ तक अपना अक्टूबर नवंबर तक हमारे मेजर चंक्स कवर होंगे, ठीक है। मतलब हमने सब कुछ प्रिपेयर करके खत्म कर दिया होगा एंड विल स्टार्ट एडिंग द मॉक टेस्ट। यहाँ पे हम फुल लेंथ मॉक पे भी आ जाएंगे जून ऑनवर्ड्स, जून जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है। हाई प्रेशर जैन फैब मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो एक क्विक रिवीजन होगा। जितने लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, क्विक रिवीजन आपका होगा, फटाफट सारे टॉपिक को क्विकली रिवाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, शॉर्टकट्स पे काम करना है, ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्रेशर कम होगा, बट अगर आप बोर्ड के साथ कर रहे हो, आपके ग्रेड्स के बोर्ड्स के साथ, तो थोड़ा सा प्रेशर होगा, बट हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो हाई प्रेशर में हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे और यहाँ पे क्विक रिवीजन करके विल राइट द मॉक टेस्ट। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलेंडर, पूरा टाइम कैसे जाएगा, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन वाइज प्रिपरेशन। सो COQP 12 के अंदर यू विल बी गेटिंग क्वांट, इंग्लिश, लॉजिक एंड DIDS। COQP 11 लिख रहे हो तो ये 4 चीज़ें तो आएगी, इसमें GK और कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा, ओके। सो बट GK वैसे भी आपको प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज स्टेज 2 में नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के क्वेश्चन विल बी देयर, तो आपको GK के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि COQP 12 में GK नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। So those who are weak in math, start working on your basic concept, basic calculation, followed by list of the syllabus and the topic, ठीक है। वैसे ही आपका इंग्लिश में डे 1 से चालू करोगे तो बेटर है, बिकॉज इंग्लिश इज डैम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। इफ यू डोंट नो द वोकैब, यू डोंट नो द ग्रामर, आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, देन इट विल बी डिफिकल्ट इन इंग्लिश सेक्शन। लॉजिक आप आराम से प्रैक्टिस करके कर लोगे, DIDS भी प्रैक्टिस करके हो जाएगा। गेम चेंजर सेक्शन आपका बनेगा इंग्लिश एंड क्वांट फॉर द COQP 12 एंड 11 में भी सेम चीज़। 11 के अंदर आपका GK एक अनसर्टेन काइंड ऑफ अ सेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स पे काम करना चालू कर दो, बिकॉज इट इज़ अ वास्ट एरिया। तो पूरा GK पढ़ के हो पाना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, बट हाँ, यू गॉट द रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स एंड लेक्चर्स आपके, ठीक है। सब चीज़ कवर करो एंड सेम बेसिक ऑफ कंप्यूटर दे आस्क, तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में अगर आपने गो थ्रू किया हुआ है सारे टॉपिक, सारे लेक्चर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो आप स्ट्रेटेजाइज कर लो। दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग हो या आपका कॉलेज हो गया है, आपको वो 2 से 3 घंटे निकालने हैं डेली के, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड वीकेंड में 3 to 4 आवर्स, दैट्स ऑल। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, स्मूथ प्रिपरेशन करो और धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। टेंशन प्रेशर में प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है। एंड लास्टली कंपटीशन एंड सीट्स। देखो CUET PG का टोटल जो पेपर है उसमें 60-70,000 के आसपास कंपटीशन जाता है, मतलब 60-70,000 यहाँ पे, 60-70,000 यहाँ पे, ये मोटा मोटी नंबर में बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। बट टिस स्पेसिफिक जो लोग टारगेट करते हैं वो कम होते हैं, अराउंड 40,000 के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज अ रफ नंबर आई एम गिविंग यू। टोटल सीट्स जो टिस में है सारे कोर्सेज को लेकर के अराउंड 1000 के आसपास है, 1000 से लेकर 1200, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट नंबर मैं बता रहा हूँ, बिकॉज हर कोर्स को लेके 30 सीट्स, 40 सीट्स, 50 सीट्स, 25 सीट्स, 20 सीट्स ऐसी है, ठीक है। तो मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट आप 1000 से 1500 या 1000 से 1200 का सीट्स पकड़ लो। 40,000 के आसपास लोग टारगेट कर रहे हैं ओनली टिस कैंपस, ठीक है। तो ये नंबर कितना आएगा, 10%, 1% इज 400, इसका 3 टाइम्स कर लूंगा, तो अराउंड 2 to 3% जनता विल गेट इन टू दी टिस कैंपस। मतलब मोटा मोटी 95% एस्पिरेंट स्टूडेंट विल नॉट गेट टिस कैंपस, दिस इज द बिटर ट्रूथ। हाँ, आप कैटेगरी में आ रहे हो तो कट ऑफ कम होगा, बट अगेन स्टेज 2 में भी यू हैव टू परफॉर्म वेल। सिलेक्शन रेशो में अंदर की न्यूज़ बता रहा हूँ, 1:10 का है, मतलब एक सीट फिल करनी है तो 10 लोग का इंटरव्यू लेंगे, 10 लोग का शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, 10 लोग का स्कोर देखेंगे आप ओवरऑल आपके COQP 11-12 में, एंड 1 लोग को सिलेक्ट करेंगे। ये 1:10 का सिलेक्शन रेशो है, ठीक है। सो लेस देन 5% स्टूडेंट विल गेट इनटू द टेस्ट कैंपस। अब इसमें आपको एक सीट सिक्योर करनी है, उसके लिए आपको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों में बेहतर करना होगा, सो दैट यू कैन श्योरली गेट इनटू द टेस्ट कैंपस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्रिपरेशन के लिए मुंबई एंड पुणे क्लासरूम यू कैन विजिट, एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस डायरेक्टली आप वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन टेक ऑल दी एक्सेस, या तो आप ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। सो द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, डिसाइड द कोर्सेज एंड कैंपस। थोड़ा टाइम लगाना, कोर्स राइट तरीके से एक्सप्लोर करना। मैक्सिमम जनता राइट कोर्स एक्सप्लोर नहीं कर पाती है, प्रेफरेंस ऑफ द कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर पाती है, उसके वजह से दे
गेट रिजेक्टेड इन स्टेज 2, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी, ऑल्दो वी विल बी देयर टू गाइड यू, बट थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, और आगे फ्यूचर में आप क्या किस में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, ठीक है। सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द CUET PG 26। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।